हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके और ज़रूर सेलेक्ट कर दें। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि मार्केट तो आज ऊपर थी लेकिन उनका पोर्टफोलियो डाउन क्यों है। आज पूरी वीडियो इसी के बारे में होगी कि पोर्टफोलियो डाउन क्यों था, कब तक डाउन जाएगा, जो भी स्टॉक्स गिरे हैं वो क्यों गिरे हैं और कितने गिरेंगे, और मार्केट ऊपर होते हुए भी स्टॉक्स नीचे जा रहे, पोर्टफोलियो नीचे जा रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं मार्केट के पास। मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ पुरानी। ये देखिए, ये 6 जून की न्यूज़ है। 6 जून 2024 में मॉर्गन स्टैनली ने बोला था बुल रन अच्छा खासा चल रहा है और सेंसेक्स जल्दी ही 82,000 को हिट कर जाएगा इन अ ईयर। मतलब एक साल के अंदर अंदर सेंसेक्स 82,000 पहुंच जाएगा। और दोस्तों, मैंने उसी टाइम वीडियो, मतलब ये सेम डे 6 जून की वीडियो ही मेरी आप देख लेना, मैंने बोला था कि एक साल नहीं लगेगा, जैसे मार्केट चल रही है सिर्फ 2-3 महीने में ही सेंसेक्स जो है वो 82,000 पहुंच जाएगा। पर आज आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स 83,000 क्रॉस कर चुका है। 82 नहीं, 83,000 क्रॉस कर चुका है। आज इसका ऑल टाइम हाई भी था, ये देखिए 83,773 एंड 52 वीक हाई भी 83,773। तो दोस्तों, सेंसेक्स ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई है। उसी तरह निफ्टी 50 भी आज अपना ऑल टाइम हाई लगाते हुए दिखा 25,415। आज का हाई कितना, 25,611, और 52 वीक हाई कितना, 25,611। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 6 जून को ही मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि ये एक साल में नहीं, ये 2-3 महीने में ही पहुंच जाएगा। और आप सोच लीजिए कि जून का महीना था उस टाइम, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना चल रहा है। चौथे महीने में निफ्टी 83,000 पहुंच चुका है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है, हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। और निफ्टी ऊपर भाग रहा है। इंडियन मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इंडिया एक ग्रो कर रही कंट्री है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इसीलिए काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद आज काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो डाउन है, तो काफ़ी लोग घबरा के ना ऐसे में निकल जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना, लोग उनमें से लॉस में निकल जाते हैं। तो ये वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि कौन से स्टॉक्स डाउन जा रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो रेड क्यों है और वो कितना डाउन जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये 4.14% डाउन है। मैस्गनडॉक शिप बिल्डर, ये भी 2.80% डाउन है। कोचिन शिपयार्ड, ये भी 2.18% डाउन है। RVNL 3.16% डाउन है। IRFC 1.61% डाउन है। IRCTC 2.22% डाउन है। PFC 1.94% डाउन है। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये भी 3% डाउन है। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3.25% के आसपास। PDL 3.55% के आसपास। BEML लगभग 4% डाउन है। ऑयल इंडिया 2.5%। भारत पेट्रोलियम, BPCL जिसको बोलते हैं, 3.5% के आसपास डाउन है। तो दोस्तों, ये सारे, और एक चीज़ इनमें नोट करना, ये देखिए HL एक बार को अच्छे खासे डाउन गए थे, उसके बाद थोड़ी सी बाइंग हुई है, तो उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आई। ये सारे स्टॉक्स में कॉमन है, ये आप किसी में भी देख लो, पहले काफ़ी नीचे गए थे, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आई, ये सारे स्टॉक्स में कॉमन है। अब ये डाउन क्यों जा रहे हैं, और इनमें से एक चीज़ और कॉमन है, वो क्या है देख लेते हैं कि ये सारे स्टॉक्स है PSU स्टॉक, मतलब गवर्नमेंट स्टॉक है। तो दोस्तों, इसमें क्या बुराई है कि गवर्नमेंट स्टॉक है और डाउन जा रहे हैं, ये कोई कनेक्शन तो हुआ नहीं। तो दोस्तों, एक न्यूज़ पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो डाउन क्यों है, कितना जा सकता है। HAL, RVNL, IRFC, PFC, IRCTC, BHEL, कोचिन शिपयार्ड, REC, ये सारे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। Why are PSU, डिफेंस, रेलवे, NBFC स्टॉक फॉलिंग। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि इन्होंने सेक्टर भी बताया, डिफेंस, रेलवे, NBFC। हालांकि इसमें NBFC का कोई स्टॉक हम कवर नहीं कर रहे, हम रेलवे और डिफेंस के ज़्यादा स्टॉक कवर कर रहे, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आप मेरी अगर पिछली वीडियोस देखोगे, सिर्फ मेरी नहीं, किसी भी स्टॉक मार्केट की पीछे वीडियोस देखोगे ना, पिछले 2 महीने की या 3 महीने की, या बजट के बाद तक की देख लीजिए, मतलब जब बजट आया था फरवरी में, ये पूरे साल की वीडियोस अगर आप देख लोगे ना, तो एक ही बात होती थी कि PSU स्टॉक खरीद लो। HAL बहुत भाग रहा है, मैस्गनडॉक में आज 20% का अपर सर्किट, RVNL में आज अपर सर्किट, IRFC में अपर सर्किट। ये स्टॉक आपको रेगुलर ऐसे अपर सर्किट लगाते हुए दिख रहे थे, भागते हुए दिख रहे थे। तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ओनली 4 आउट ऑफ 59 PSU इंडेक्स स्टॉक्स वर ट्रेडिंग हायर, बस 4 स्टॉक्स ऊपर थे, बाकी सारे डाउन थे। उसका रीज़न ये हम पढ़ते हैं, जो अजीत मिश्रा है, SVP रिसर्च रेलिगर ब्रोकिंग के, उन्होंने क्या बोला है,
PSU basket has experienced an exceptional run in recent years and many stocks are now undergoing a correction which is natural and likely to continue। तो उन्होंने वही बोला है कि रिसेंट ईयर में, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहले न्यूज़ आती थी कि HAL इतना ऊपर है, RVNL इतना ऊपर है, IRFC में अपर सर्किट लग गया, उन्होंने वही बोला है कि रिसेंट ईयर में बहुत अच्छा भागे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, इसीलिए काफ़ी स्टॉक एक करेक्शन दिखा रहे हैं जो कि एक नेचुरल है। मतलब उन्होंने भी यही बोला है कि डरने वाली बात नहीं है, नेचुरल है एंड लाइकली टू कंटिन्यू, और हो सकता है ये और नीचे भी जाए। तो दोस्तों काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार मेरा पोर्टफोलियो रेड में है, मैं बहुत ज़्यादा डाउन हूँ, तो मुझे डरने वाली बात क्यों नहीं है। तो उसका आंसर मैं बाद में देता हूँ, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। और किसने क्या बोला है, उन्होंने बोला है सेक्टर सच एज डिफेंस, रेलवे एंड कैपिटल गुड्स आर ट्रेडिंग एट हाई वैल्यूएशन ड्रिवन बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ। Investors should exercise caution as any shortfall in these expectations could negatively affect valuation। उन्होंने क्या बोला है कि ये जो तीनों स्टॉक्स हैं, तीनों सेक्टर है, डिफेंस, रेलवे, कैपिटल गुड्स, ये बहुत हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि इनसे एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी है इनकी अर्निंग्स के चलते, लेकिन इन्वेस्टर्स को कॉशियस होना चाहिए। अगर इनकी एक्सपेक्टेशन फेल होती है, थोड़ा सा भी कम रह जाते हैं एक्सपेक्टेशन में अर्निंग दिखाने में, तो दोस्तों ये काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है इनकी वैल्यूएशन पे और स्टॉक और भी गिर सकते हैं। मीनवाइल मैनी PSU कम अंडर मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट विच आर अंडर प्रेशर ऑन थर्सडे एंड एज इन्वेस्टर्स बेट ऑन लार्ज कैप। दोस्तों ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि मोस्टली स्टॉक्स जो है ना हमारे वो मिड कैप या स्मॉल कैप सेगमेंट में आते हैं, और मतलब ये सारे PSU स्टॉक क्योंकि ज़्यादा पुराने नहीं है, थोड़े से नए हैं, और उसके बाद अब ये भी राइज करना शुरू हुए हैं, तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप में आते हैं। लेकिन आज इन्वेस्टर्स क्या कर रहे थे, ज़्यादा लार्ज कैप पे ध्यान था। उसका रीज़न था कल फेड रेट जो 50 BPS से कम किया है, तो उसकी वजह से आज थोड़ा लार्ज कैप पे फोकस था, इसीलिए स्मॉल कैप एंड मिड कैप में थोड़ी सी बिकवाली हुई है, थोड़ा सा गिरे हैं। लेकिन आगे और भी एक्सिस सिक्योरिटीज के नीरज चाडवार ने बोला है, वी कंटिन्यू टू बिलीव दैट स्टाइल एंड सेक्टर रोटेशन प्ले मीनिंगफुल रोल इन जनरेशन अल्फा with a strong catch up by mid cap and small cap in last couple of months. We believe their margin of safety at current level has reduced compared to large cap. Keeping this in view, the broader market may see some time correction in certain pockets in near time and flows will likely shift to large cap। तो उन्होंने वही बताया कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत सी हमें तेज़ी देखने को मिली है, ठीक है, वो हम सब ने देखा है, लेकिन अभी जो करंट लेवल पे पहुंच गए हैं ना, और उनको अगर लार्ज कैप से कंपेयर किया जाए तो वो थोड़े से रिस्की लग रहे हैं। तो इसीलिए काफ़ी सारे मार्केट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, वो क्या करते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप से इतना पैसा कमा लिया, उसके बाद वो पैसा उनमें से निकाल के लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि लार्ज कैप थोड़े सेफ माने जाते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा रीज़न है कि आपके स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत पैसा बन चुका है, PSU स्टॉक्स में बहुत पैसा बन चुका है, आप सबको पता है। और अभी लोग क्या करेंगे कि उस पैसे को सेव भी तो करना है, और लार्ज कैप जो स्टॉक्स होते हैं वो सेफर माने जाते हैं कंपैरिजन करें मिड कैप एंड स्मॉल कैप से। तो अब लोग क्या करते हैं, उसमें से पैसा निकाल के लार्ज कैप में डाल देते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, ये सेक्टर की रोटेशन चलती रहती है। ये उन्होंने पहले ही बोला है कि दैट स्टाइल एंड सेक्टर रोटेशन प्ले अ मीनिंगफुल रोल इन जनरेटिंग अल्फा। ये सेक्टर रोटेशन चलती रहती है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट, particularly sector like defense, railway and capital goods, which have performed exceptionally well over past 2-3 years, are now witnessing a sharp correction. Valuation have long been a concern in the broader market, yet these stocks continue to rally despite being considered expensive. However, they always come a point when market euphoria fades. तो ये किसने बोला है, अंतोष मीना, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट में। उन्होंने भी वही बोला है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने 2-3 साल में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है, स्पेशली डिफेंस एंड रेलवे एंड कैपिटल गुड्स ने। तो अभी इसीलिए उनमें करेक्शन देखी जा रही है, क्योंकि वैल्यूएशन तो कंसर्न एक बन ही जाता है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो जाती है और लोग अपना पैसा सेव करते हैं। और ये भी बोला गया है कि आई बिलीव दिस करेक्शन कुड एक्सटेंड फर्दर, प्रेजेंटिंग ए स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी इन हाई क्वालिटी स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। उन्होंने वही बोला है कि ये स्टॉक में करेक्शन और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग शिफ्ट हो रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप से लॉन्ग टर्म में, जो पैसा कमाए वहाँ से निकाल के लॉन्ग टर्म में डाल सकते हैं। तो दोस्तों जो ये आपकी गिरावट दिख रही है ना, ये और भी नीचे जा सकती है। मतलब अब अगर HAL 4200 पे देख रहा है तो आप देखोगे तो ये 5600 से नीचे आया है,
लेकिन उसके बाद भी इसकी अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे अभी भी 1025 की रिटर्न है। अपने टॉप लेवल से कितना डाउन है ये, लगभग 25%, लेकिन उसके बाद भी 125% की रिटर्न है। सेम मैसगॉन डॉग 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है, 2000% की रिटर्न है, और टॉप लेवल से कितना डाउन है, 30% के आसपास, और स्टॉक मिड कैप है। ये कोचिन शिपयार्ड के साथ भी है, 5 साल की परफॉर्मेंस 912% की रिटर्न, और अपने टॉप लेवल से ये कितना डाउन है, 40% ऑलरेडी डाउन आ चुका है। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि अगर ये स्टॉक 40-50% डाउन आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। सिमिलरली आरबीएनएल 5 साल में कितनी 2000% की रिटर्न, टॉप लेवल से कितना डाउन है, 20%। आईआरएफसी में कितनी 5 साल में रिटर्न 529% की, और अगर टॉप लेवल से देखा जाए तो 30% डाउन। आईआरसीटीसी 5 साल में थोड़ी कम रिटर्न देखने को मिलेगी लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी है, 466 की, और अगर टॉप लेवल से देखा जाए तो ये भी 20% डाउन है। सेम पीएफसी अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखो तो 491% की रिटर्न, और टॉप लेवल से कितना डाउन है, 15%। तो दोस्तों ये सब में देखने को मिलेगा। भेल में देख लो 5 साल में कितनी 413% की रिटर्न, बीईएल में 5 साल में कितनी 660% की रिटर्न, ये सब में आपको देखने को मिल जाएगा। और रीज़न आपको बता ही दिया कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं किसमें, लार्ज कैप में। तो क्या आपको ये पोर्टफोलियो ज़्यादा उनका रेड होगा जिन्होंने टॉप लेवल पे खरीदा है, जिन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे अगर 300 के ऊपर खरीदा होगा वो आप रेड में होंगे। HAL जिन्होंने 5600 पे 5500 में या 5000 के ऊपर खरीदा होगा उनका पोर्टफोलियो डाउन होगा। तो क्या उनके लिए घबराने की बात है? तो दोस्तों अगर आप लॉस में हो तो मेरे हिसाब से आपको लॉस में कंपनी नहीं बेचनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक सारे अच्छे हैं, आज नहीं तो कल ये फिर से भागने का पूरा दमखम रखते हैं। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक सारे अच्छे हैं, PSU स्टॉक्स है, गवर्नमेंट स्टॉक है, और गवर्नमेंट अपने स्टॉक को कुछ होने नहीं देगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से लॉस में तो आपको नहीं बेचने चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।